मोटापे से परेशान हैं आप, सब करके हार गए, अब क्या करें। मैं आपको कोई दवा बेचने नहीं जा रही हूँ, मैं वही करने जा रही हूँ जो रोज़ करती हूँ। आपको समस्या का ज्योतिषी एंगल बताने जा रही हूँ। मोटापे का कनेक्शन ज्योतिष से होता है। आज आपको सही जानकारी दूंगी जिससे आपकी कमर घटेगी, आप पतली होंगी और दुनिया भी ये फ़र्क देखकर हैरान रह जाएगी। आज आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार ग्रह की जानकारी दूंगी। जानिए कुंडली के हिसाब से कैसे बढ़ता है आपका मोटापा। आज आपको वो एक्सरसाइज सिखाएंगे, वो सिखाने वाली हूँ जिससे घर में कीजिए, कमर कम होगी। अगर 36 नंबर की जीन्स पहनती हैं तो 28 नंबर की पहनने लगेंगी। और आज आपको कुछ ज्योतिषी उपाय बताऊंगी, एक धागे के बारे में बताऊंगी जिसे पहनने से आपका वजन तेजी से घटता है। साथ ही आपको सुख समृद्धि वाला फेंग शुई भी बताने जा रही हूँ। ये फेंग शुई आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। आज मैं आपको कपूर के 5 महा उपाय बताऊंगी। चलिए आज का पहला महा उपाय जान लेते हैं। क्या पति पत्नी के बीच टेंशन रहती है? रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दें। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं अच्छी किसी भी आइसोलेटेड जगह पे छोड़ दें और कपूर को निकाल कर जला दें। मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के ईमेल आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। मैं जानती हूँ कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही, बीमारी, उल्टी डाइट और ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती रहती हूँ। आज आपको मोटापे और ग्रहों के कनेक्शन समझाऊंगी। जो भी मोटापे से परेशान हैं गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति का मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ हालात में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता है। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रह ऐसे हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही तो आपके मोटापे की वजह बनता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से होती हैं और आपको शरीर का जो विकास होता है वो बैलेंस का पूरा बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे पर बात कर रही हूँ, जल्दी किसी दिन पतले लोगों की समस्या भी दूर करूँगी। शो लगातार देखते रहिए। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपकी राशि और राशियों की बात हो जाए तो मोटापे की समस्या वैसे ही हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में समस्या ज़्यादा होती है। वो राशियाँ कौन सी हैं? मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। लग्न में जलीय राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर या मीन हो एसेंडेंट में, या फिर इन राशियों के स्वामी लगन में हो, शुभ हो, तो भी मोटापे की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हों तो मोटापा होता है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ में बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब जब कंफ्यूज हो ही रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के एंगल की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज्योतिष को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाले प्रभाव को भी समझें और हल निकाल सकें। अब आपके फ़ायदे की बात करते हैं जो सीधा आपको समझ में आएगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया जाएगा जो मोटापे के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं, और एक धागा जिसे खास दिन बांधने से मोटापा कम होता है, आगे बताऊंगी। अभी एक और खास बात, मुझे मालूम है आप इंतज़ार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊं। तो चलिए वक्त आ गया है, अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होता है, आपकी बॉडी स्लिम बनती है। कैसे दूर करें मोटापा? उपायों से दूर करें। शनिवार और रविवार के दिन उपवास रखें। आपके मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप शनिवार और रविवार के दिन उपवास रखें। अगर खाने के बिना नहीं रह सकते,
इन दिनों में केवल फल खाएं, जल्द ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी पहने, रांगा मेटल होता है जिसको लेड बोलते हैं, इसकी अंगूठी बनवाकर धारण करें, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। फिरोज़ा पहनने से भी मोटापा कम होता है, लेकिन मोटापे का इलाज भी होता है, इसीलिए इससे पहले कि मोटापा जानलेवा बन जाए आप ज़रूर से डॉक्टर की सलाह लीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, इलाज और जिम एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग के साथ ये उपाय कीजिए और असर देखिए। इस अंगूठी को धारण करने से दूर होता है मोटापा। किसी भी संडे के दिन काले रंग का धागा लेकर उसको रिंग फिंगर की उंगली में लपेटकर उसके ऊपर लेड की यानी कि रांगे की मेटल की बनाई गई अंगूठी धारण कर लें। अंगूठी इस तरह पहने कि धागा दिखाई ना दे। ये अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पे इजीली मिल जाती है। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। कपूर का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा, पैसे की कमी है? रात के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जला दिया करें। ये काम रोज़ करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोटापा कम करने के लिए महंगी चीज़ें खानी पड़ेंगी तो आपकी ये सोच आज बदल जाएगी। आज आपको बहुत सस्ती डाइट की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको घर के आसपास मिलने वाली सस्ती लेकिन असरदार चीज़ों को डाइट में शामिल करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सोयाबीन खाइए। सोयाबीन से आपकी सेल पर जमा फैट कम होता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार न्यूट्रेला सोयाबीन खाने से शरीर में फैट के लड़ने की ताकत बढ़ती है। सब्जी या चावल में डालकर आप खा सकते हैं। सोयाबीन क्रंच का उपमा या भुर्जी भी बना सकते हैं आप। ये मोटापा कम करती है। शकरकंदी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शकरकंदी वज़न कम करने के अलावा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रखती है। आप नोटिस किया होगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादातर मोटे होते हैं। शकरकंदी खाने से उन्हें बार बार भूख नहीं लगती और जल्द वज़न पर कंट्रोल पा लेते हैं। आटा बदलें। आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके चना जौ की आटे की चपाती लेना शुरू करें। इसका रेशियो 10 किलो चना और 2 किलो जौ का है। इन्हें मिलाकर पिसवा लें, इसी आटे की चपाती खाएं। इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं बल्कि शरीर का सारा मोटापा कम होता है। गाजर खाइए। गाजर का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए, खास तौर से खाना खाने से पहले। गाजर को मोटापा कम करने में कारगर माना जाता है। पुदीने की चाय पीजिए। पुदीने की ताज़ी हरी पत्तियों की चटनी बनाई जाए, चाय पत्ती के साथ या फिर पत्तियों को उबालकर चाय पी ली जाए, ये असरदार होता है। पुदीने की चाय बनाई जाए, पुदीने की चटनी बनाएं और उसको आप ताज़ी चपाती के साथ लें या पुदीने की पत्तियों को उबालकर आप चाय बनाएं और इसका सेवन किया जाए, यह असरदार होता है। इसीलिए पुदीने की चाय भी पीने की सलाह देते हैं। शहद का सेवन करें। गर्म पानी में आधा या 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद डालकर रोज़ सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ जगहों पर लोग इसी मिक्सचर में 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले ही अच्छे होते हैं। कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद का मिक्स पीकर फास्ट करते हैं। माना जाता है कि ये कारगर देसी फॉर्मूला है। अब चूरन का कमाल देखिए, सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च लेकर कुचल लिया जाए और चूरन बनाया जाए। इसे पूरे चूरन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा सुबह खाली पेट और दूसरा रात को सोने से पहले लिया जाना चाहिए। चूरन को एक पानी में डालकर घोल कर पिया जा सकता है। इस देसी उपाय में लट जीरा या चिरचिट्टा के बीजों को किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसको इस तरह से स्वॉलो करके खा लिया जाए। बस देखिए कितनी तेज़ी से फ़ायदा होता है। पत्ता गोभी का रस भी बहुत कम करता है। ताज़ा पत्ता गोभी का रस भी वज़न कम करने में काफ़ी मदद करता है। रोज़ सुबह ताज़ा हरा पत्ता गोभी को पीसकर रस तैयार किया जाए और पिया जाए तो शरीर की चर्बी को गलाने में मदद मिलती है। सौंफ का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच सौंफ लेकर 1 कप खौलते पानी में डाल दें और 10 मिनट तक आप इसे ढककर रखा जाए। बाद में ठंडा होने पर पी लिया जाए। ऐसा 3 महीने तक लगातार किया जाना चाहिए। वज़न कम होने लगता है। चबा चबा कर खाना खाना भी ज़रूरी है। खाने के 20 मिनट बाद दिमाग को पेट भरने का मैसेज मिलता है। उसके बाद ही भूख शांत होने का एहसास होता है। इसीलिए धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। खाने के बाद कैसे पिए पानी? खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। गर्म पानी का मतलब कि जितना आप आसानी से सिप सिप करके पी सकें। धीरे धीरे करने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा कैलोरी कम होता है जिससे मोटापा कम होने में मदद मिलती है।
दुबले होने के लिए दूध और शुद्ध घी का सेवन करना बंद ना करें, वरना शरीर में कमजोरी, रूखापन, जोड़ों में दर्द, गैस ट्रबल होने की शिकायतें पैदा होने लगेंगी। पानी पीजिए। एक दिन में लगभग 2 लीटर से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। खूब पानी पीने से सेहतमंद रहते हैं। यह आपका मोटापा भी कम करने में मदद करता है। हमेशा आप एक साथ पानी की बोतल रखिए अपने साथ में। योगा करें। भुजंगासन, शलभासन, सर्वांगासन, हल आसन, सूर्य नमस्कार 2-2 मिनट ये सब आसन कीजिए और सूर्य नमस्कार 5 बार करें तो 5 मिनट यानी कि कुल 15 मिनट लगेंगे और आपका मोटापा दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप कुछ खाएं, पिएं या करें, क्योंकि इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं कपूर का तीसरा महा उपाय क्या है। क्या शादी में दिक्कतें आ रही हैं? 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दें। अब आपको बहुत काम की जानकारी देती हूँ। जी हाँ, आपका वज़न कितना है यह आपको पता चल जाता है, लेकिन वो वज़न आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है या गलत, यह आपको कैसे पता चलेगा? आपके लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। महिलाओं में जहाँ मोटापा कई बीमारियों की वजह है, वहीं ज़्यादा पतला होना भी कमज़ोरी जैसी कई बीमारियों की वजह बनता है। इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाएं अपना वज़न बॉडी मास इंडेक्स BMI के मुताबिक रखें। BMI लंबाई और वज़न पर निर्भर करता है। 4 फीट 10 इंच लंबाई वाली महिला का वेट 49 to 54 किलोग्राम, 5 फुट की महिला 51 to 57 किलोग्राम का होना चाहिए। इसी तरह 5 फुट 1 इंच की अगर हाइट है तो 52 to 58 किलोग्राम, 5 फुट 2 इंच की हाइट पर 53 to 59 किलोग्राम, 5 फुट 3 इंच पर 54 to 61 किलोग्राम, 5 फुट 4 इंच की लंबाई पर 56 to 62 किलोग्राम होना चाहिए। मोटापा शुगर, दिल की बीमारी और BP जैसी बीमारियों की वजह से होता है, इसीलिए आपको खुद को इन बीमारियों से बचा कर रखना है। जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। सवाल ये है कि क्या पितृदोष है और कालसर्प दोष से भी मुक्ति चाहिए? कपूर जलाने से देवदोष, पितृदोष का नाश होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या कालसर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु के प्रभाव से होता है। इसको दूर करने के लिए रोज़ सुबह और शाम रात को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्कियाँ रख दें। बस इतना ही उपाय काफ़ी है। अब आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देने जा रही हूँ जो आपके घर सुख और समृद्धि लाएंगी। आपको फेंगशुई से जुड़ी बात बताने जा रही हूँ। फेंगशुई भी बहुत कारगर होता है, आइए आपको बताती हूँ। घर में जो घड़ियाँ बंद पड़ी हों उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियाँ हानिकारक होती हैं, इनसे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फेंगशुई के अनुसार घर में पूर्वोत्तर कोने में तालाब या फव्वारा शुभ होता है। इसके पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाकर रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदलते रहें। अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बना ड्रैगन की एक मूर्ति रखें, इससे भी एनर्जी बनी रहती है। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब भी इस्तेमाल ना हो रहा हो उसे नज़रों के सामने से हटा कर रखें। अगर घर का मेन गेट उत्तर या उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिविटी बनी रहती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन बिछाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। वेट घटाने के लिए आप अगर सूर्य के साथ अपनी दिनचर्या रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठते ही, सनराइज़ के समय उठते ही सबसे पहले पाठ पूजा, थोड़ा सा योग करने के बाद कुछ खा लीजिए। पहली चीज़ आप क्या खाते हैं ये आपकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। हेल्दी फ्रूट, कोई अच्छी फेवरेबल चीज़, अच्छी सब्ज़ी, वेजिटेबल जूस इस तरीके से लीजिए। सुबह सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ साथ सूरज जब ढल जाए तो आपका मुंह भी बंद हो जाए। अगर सिर्फ इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं तो भी वज़न घटने लगेगा। फेसबुक पर मनीष राजपूत ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, मनीष की लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हैं, उपाय जानना चाहते हैं। लव लाइफ को बेटर करना है तो कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। शुक्र कम्युनिकेशन भी देता है। और साथ साथ इस एरिया पर रोज़ गुलाब का इत्र लगाइए, 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बेटरमेंट आने लगेगी, वीनस शार्प होने लगेगा।
एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करने के लिए अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी चीज़ को फॉलो करिए और इसमें देखिए कितना फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, गाय की सेवा कीजिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृषभ राशि के लोग, कल हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, लक साथ दे रहा है आपका 70%। मिथुन राशि के लोग, पान का पत्ता मंदिर में रखिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कर्क राशि के लोग, लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहनिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, घर के पौधों को आप पानी ज़रूर दीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कन्या राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। तुला राशि के लोग, सूर्य को जल चढ़ाइए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग, बच्चों को मिठाई खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग, अपने बड़े भाई बहन की बात मानिए, लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा कीजिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कुंभ राशि के लोग, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मीन राशि के लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, लक साथ दे रहा है आपका 70%। अब हम जानेंगे क्या है कपूर से जुड़ा हुआ आज का 5वां उपाय। क्या आप पुण्य कमाना चाहते हैं? कपूर जलाने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए रोज सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाएं।